हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद कमल पे। फ्रेंड, आज मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन है, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g-x प्लस 2f-y बराबर 0 एक दूसरे को स्पर्श करें तो सिद्ध कीजिए कि f-g इज इक्वल टू f(g')। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो उनकी कंडीशन क्या होती। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे वृत्त बना हुआ है, दो वृत्त हमने बना रखे हैं, स्पर्श की कंडीशन है। तो जैसे इसकी त्रिज्या हम r1 मान लें, इसकी त्रिज्या अगर r2 मान लें, तो आप देख रहे होंगे, और ये अगर इसके केंद्र हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है, ये r1 प्लस r2 अगर हम कह दें तो इसके केंद्र से, पहले वाले वृत्त के केंद्र से दूसरे वाले वृत्त के केंद्र तक की दूरी जो होगी वो दोनों की त्रिज्याओं का योगफल हो जाएगा। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर इसके केंद्र के निर्देशांक पता हो, इसके केंद्र के निर्देशांक पता हो और दोनों के बीच की अगर दूरी निकाल दें, तब भी क्या होगा, ये केंद्रों के बीच की दूरी निकालने पर और दोनों त्रिज्याओं का जो योगफल है, अगर वो बराबर आ जाता है तो हमारा स्पर्श की कंडीशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे ये वृत्त, ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, तो अगर इसके और इसके केंद्र के बीच की दूरी निकालें दोस्तों, तो दूरी कुछ और आएगी, और ये त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्याओं का जो योगफल होगा वो कुछ दूसरा होगा। तो स्पर्श होने की जो कंडीशन होगी वो यही होगी कि दोनों वृत्तों के बीच की दूरी और दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का योगफल जो होगा वो बीच की दूरी के बराबर होगा। ये स्पर्श होने की कंडीशन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों वृत्तों के समीकरण से त्रिज्या निकालते हैं और केंद्र निकालते हैं, फिर जा करके हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। तो अगर इसके केंद्र मान लिया जाए दोस्तों, तो इसके केंद्र क्या होंगे, इसके केंद्र हो जाएंगे ये -g, -f, क्योंकि ये दोस्तों g जो है ये इसके केंद्र होंगे, लेकिन जब वृत्त बनता है तो माइनस में हम लोग लेते हैं, तो इसके केंद्र इस ए जी माइनस जी डैश होगा, ये वाला f माइनस एफ डैश होगा। इसकी त्रिज्या निकाल देते हैं, तो त्रिज्या r1 इज इक्वल टू दोस्तों, फार्मूला होता है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दोस्तों, यहाँ पे c नहीं है, क्योंकि इसकी मानक समीकरण जो होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये मानक समीकरण होती है। तो यहाँ पे c होता है दोस्तों, इस समीकरण में c नहीं है तो c 0 है। तो r1 इज इक्वल टू आ जाएगा, इस g मतलब ये वाला g होगा, ये दोस्तों 0 हो जाएगा, तो g स्क्वायर एफ स्क्वायर ये 0, यानी कि r1 इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा। तो ये r1 आ जाएगा और ये इसके दोस्तों केंद्र आ जाएंगे। इसी टाइप से दूसरे वृत्त के बारे में बात करते हैं। जैसा कि ये हमारा समीकरण दिया गया है, तो इसी तरीके से दोस्तों दूसरे वृत्त के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमारा समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये वृत्त है, वृत्त जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g-x प्लस 2f-y इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों, इसके जो केंद्र होंगे वो क्या होंगे, इसके -g' कॉमा -f' होंगे। इसकी त्रिज्या दोस्तों r2 क्या होगी, अंडर रूट इस g स्क्वायर की जगह पे ये g' स्क्वायर होगा, इस f स्क्वायर की जगह पे f' स्क्वायर होगा। c दोस्तों इसमें भी नहीं है, तो इसका जो त्रिज्या होगी
ये वाली हो जाएगी। अब दोस्तों स्पर्श के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो स्पर्श होने की कंडीशन के लिए हम प्रतिबंध लगाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे दोनों वृत्तों के स्पर्श करने का प्रतिबंध। दोस्तों प्रतिबंध होता क्या है? प्रतिबंध जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो होगा वो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां से दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर R1 प्लस R2, ये हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, हम बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। तो अंडर रूट होगा, ये केंद्र है और ये केंद्र है, तो इससे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो इस G माइनस G से ये वाला घटा देंगे तो प्लस का G डैश का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा, प्लस इस F से ये F डैश घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस F डैश का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों R1 कितना है आपका, ये आया है अंडर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस R2 दोस्तों आया है आपका अंडर रूट G डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर। ये दोस्तों हो जाएगा। अब ये अंडर रूट हटाना है हमें दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट माइनस जी प्लस जी डैश का होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस एफ प्लस एफ डैश का होल ऑफ स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वर्क करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस तरीके से इस साइड में भी हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस अंडर रूट जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश, यहाँ पे डैश होगा दोस्तों स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो दोस्तों ओपन करेंगे, ये स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस जी प्लस जी डैश का होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस एफ प्लस माइनस ये एफ डैश का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों इसका इस अंडर रूट हट जाएगा तो ये आएगा, इसका भी अंडर रूट हट जाएगा तो जी डैश स्क्वायर आएगा प्लस एफ डैश स्क्वायर आएगा प्लस 2, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर आएगा। इस टाइप से दोस्तों हमारा आ जाएगा। अब इसको दोस्तों हम ओपन करते हैं इसको, तो ओपन करेंगे कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका जी स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर माइनस 2 जी डैश प्लस एफ स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर माइनस 2 एफ डैश इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर प्लस 2 दोस्तों एक ब्रैकेट में फिर से हम यही लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और ये अंडर रूट जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर। दोस्तों ये और ये सब दोनों साइडों में इक्वल हैं, इसलिए ये कट जाएंगे। इन दोनों में हम लोग साथ में लिख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे आएगा -2 जी डैश माइनस
एफ डैश इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। दोस्तों -2 कॉमन ले लें, तो -2 कॉमन अगर लेंगे तो आएगा जी डैश प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 2, ये आएगा दोस्तों जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये आएगा अंडर रूट जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 2 से इस 2 को रिमूव कर देते हैं, यानी कि काट देते हैं, और फिर से हम ये लिख देते हैं माइनस जी डैश प्लस एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट जी डैश स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर, ये होगा दोस्तों। अब इसको हम लोग दोनों पक्षों में फिर से वर्क कर देते हैं, तो हम दोस्तों लिख देंगे पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ये कर देंगे दोस्तों। तो दोनों पक्षों में पुनः वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा जी डैश प्लस एफ डैश का होल ऑफ स्क्वायर, और ये दोस्तों यहाँ पे माइनस इस तरीके से होगा, स्क्वायर होगा, और इसका भी होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये होगा अंडर रूट जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर, और इस तरीके से होगा, ऐसे होगा दोस्तों। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा जी डैश प्लस एफ डैश का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वो माइनस गायब हो जाएगा, इज इक्वल टू उसके अंडर रूट भी गायब हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा जी डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर, ये आएगा दोस्तों। अब इसका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ओपन करेंगे। तो दोस्तों इसको ओपन करेंगे, आएगा जी स्क्वायर, यहाँ पे जी डैश स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर, प्लस आएगा दोस्तों 2 जी डैश एफ डैश इज इक्वल टू, दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो जी स्क्वायर जी डैश स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसके साथ होगा, तो जी स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये आएगा हमारा दोस्तों एफ स्क्वायर जी डैश स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो एफ स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर, ये आएगा दोस्तों। ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा इससे, क्योंकि ये सेम है दोनों साइडों में, ये बनेगा आपका यहाँ पे। इसको हम इस साइड में ले जाते हैं तो दोस्तों ये 0 होगा, यहाँ पे ये आएगा जी स्क्वायर एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी डैश स्क्वायर माइनस 2 जी डैश एफ डैश, दोस्तों ये आ जाएगा। इसको आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हो जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश का होल ऑफ स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हो। स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि इस साइड में 0 है, तो ऐसे भी लिख सकते हो जी एफ डैश इज इक्वल टू, ये सॉरी फ्रेंड यहाँ पे माइनस अभी लिखेंगे तो लिख सकते हैं माइनस एफ जी डैश इज इक्वल टू 0। अगर साइड चेंज कर दें, इसको इस साइड में ले जाएं तो लिख सकते हैं जी एफ डैश इज इक्वल टू एफ जी डैश, या फिर इसको अगर हम पहले लिखना चाहें तो लिख लें एफ डैश जी इज इक्वल टू एफ जी डैश। और दोस्तों यही हमें लाना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपका,
ये आपको लाना था और वही यहाँ पे आ चुका है। तो ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कई बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर आपको समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।